नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि मोदी सरकार में मंत्री और देश के खेल मंत्री का बैंगन वाला बयान क्यों मजाक बनवा रहा है। मोदी सरकार का मजाक बनवा दिया है जब देश के खेल मंत्री बैंगन बैंगन करने लगे। ये बैंगन बैंगन का माजरा क्या है, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि इस बयान ने खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया का क्यों मजाक बनवा दिया है। और विपक्षी नेता ट्रोल कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को खेल मंत्री बना दिया जिसे इतनी बेसिक जानकारी नहीं है। क्या गलती और क्या ब्लंडर कर गए देश के खेल मंत्री, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले कहानी के बैकग्राउंड से शुरुआत करते हैं कि खेल मंत्री को आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी। भारत में फुटबॉल की होती है हर साल एक लीग जिसका नाम है इंडियन सुपर लीग, लेकिन इस साल अब तक शुरुआत नहीं हो पाई थी क्योंकि कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। 30-35 करोड़ के स्पॉन्सर की जरूरत थी, लेकिन स्पॉन्सर नहीं मिल पाया तो लीग नहीं हो पा रही थी। और इसे लेकर अभिनेता जॉन अब्राहम ने एक वीडियो शेयर किया था। खिलाड़ियों ने एक वीडियो जारी किया था। जो भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते फुटबॉल में सुनील छेत्री, उन सहित कई खिलाड़ियों ने मिलकर एक वीडियो बनाया। जब खिलाड़ियों का करियर खतरे में नजर आया, बहुत सारे खिलाड़ियों को सैलरी नहीं मिल पा रही थी, कोचिंग स्टाफ को सैलरी नहीं मिल पा रही थी और यह लग रहा था कि यह सुपर लीग शायद इस बार नहीं हो पाएगी क्योंकि 30-35 करोड़ देने को कोई स्पॉन्सर तैयार नहीं था। आप सोच कर देखिए, हमारे देश में लियोनेल मेसी आते हैं, 120-30 करोड़ खर्च हो जाते यूं ही, जिसका कोई आउटपुट नहीं। 10-10 लाख रुपए में हमारे देश की पब्लिक, हमारे देश के उद्योगपति, उनके परिवार लियोनेल मेसी के साथ सेल्फी लेने पर खर्च कर देते हैं। 10-12 हजार रुपए मेसी को देखने के लिए, ढंग से देखने के लिए नहीं, बस एक झलक पाने के लिए, या कई लोगों को झलक भी नहीं मिल पाई। 10-10, 12-12 हजार का टिकट लेकर पब्लिक पहुंचती है स्टेडियम में। ऐसे देश में जहां मेसी पर 1 अरब से ज्यादा पैसे लुटा दिए जाते हैं, उसी खेल की नेशनल लीग के लिए 30-35 करोड़ के स्पॉन्सर नहीं मिल पाते हैं। यह कड़वी सच्चाई है। सरकार से मदद मांगी जाती है तो सरकार भी कहती है कि देखिए, हम कोई पैकेज नहीं दे सकते, अपना जुगाड़ खुद कर लो। ऐसे में लग रहा था कि शायद इस साल ये लीग नहीं हो पाएगी, लेकिन खिलाड़ी वीडियो बनाते हैं। जॉन अब्राहम, जो खुद एक टीम के मालिक हैं इस लीग में, वो आवाज उठाते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं कि शेम ऑन अस, हमें शर्म आनी चाहिए, आखिरकार हम कहां पहुंच गए हैं। तो जॉन अब्राहम भारत सरकार को आईना दिखाते हैं, फुटबॉल संघ को आईना दिखाते हैं कि देखिए हम किन हालात में पहुंच गए हैं कि खिलाड़ियों को भारतीय फुटबॉल को बचाने के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है, उसे जारी करना पड़ रहा है। जब फजीहत होने लगी तो भारत सरकार ने दखल दिया। इस वीडियो में खिलाड़ियों ने क्या कहा था, एक बार फिर आपको दिखा देते। पहले भी हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और खिलाड़ियों की आवाज को आवाज दी थी कि इंडियन फुटबॉल को बचाने के लिए क्या भारत सरकार 30-35 करोड़ का जुगाड़ नहीं करवा सकती। जबकि पीएम मोदी दावा करते आए हैं कि हमने ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है, फंडिंग का ऐसा मैकेनिज्म बना दिया है कि अब खेल में कोई दिक्कत नहीं है। फीफा के तमाम आयोजनों का जिक्र भी उन्होंने किया। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। जब अपने ही खिलाड़ी एक लीग के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे थे तो पीएम मोदी इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन हकीकत क्या है ये खिलाड़ियों ने दिखाया। सरकार की फजीहत होने लगी तो उसके बाद दखल दिया है देश की सरकार ने, अच्छी बात है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी कैसे बैंगन बैंगन करने लगे वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले खिलाड़ियों ने क्या बोला था, जरा सुनिए। It's January and we should be on your screens as a part of a competitive football game in the Indian Super League. Indian football governance is no longer able to fulfill his responsibilities. We are now staring at a permanent paralysis. This is the last ditch effort to save what we can. So we are calling the FIFA to step in and do what it takes to save Indian football. The truth is that we are facing a humanitarian, sporting and economic crisis. Players, staff, owners and the fans deserve clarity, protection and more importantly, the future. We just want to play football. Please help us do it. तो सेव इंडियन फुटबॉल का संदेश देते हुए खिलाड़ियों ने यह वीडियो जारी किया। सरकार की फजीहत होने लगी तो सरकार ने दखल दिया, यह अच्छी बात है। और मनसुख मांडविया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तारीखों का ऐलान करते हैं और उस दौरान वो क्लब का नाम कैसे लेते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं क्लब, उनका नाम कैसे लेते हैं, उसे लेकर मजाक बन गया है। जो इस बात को दिखाता है कि देश के जो प्रतिष्ठित क्लब हैं
मोहन बागान बचपन से हम नाम सुनते आए हैं, अखबार भी पढ़े होंगे, मनसुख मांडविया ने भी पढ़े होंगे। फुटबॉल की कोई भी खबर लगती है तो मोहन बागान एक सबसे प्रतिष्ठित क्लब है भारत का, उसका नाम कैसे लेते हैं, इस बंगाल का नाम कैसे लेते हैं, और भी जो क्लब है उनका नाम कैसे लेते हैं, उसे लेकर मजाक बन गया है। और किस तरह की वीडियो बन रही है जरा देखिए। मोहन बेगन ईस्ट बंगाल मोहन बेगन यही नहीं, अभी और सुनिए। ईस्ट बंगाल मोहन। तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, जो आजकल सरकार के नेताओं को ट्रोल करने में बड़ी कलाकारी रखते हैं, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें मोहन बैगन, ईस्ट बैगन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कहते हैं सौरभ भारद्वाज? मोहन बैंगन, ईस्ट बैंगन, बैंगन बैंगन बैंगन। तो बैंगन की इमोजी लगाकर सौरभ भारद्वाज मजाक उड़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्या कहती है? ये हमारे देश के खेल मंत्री हैं, अब आप ही समझिए ये क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरह मजाक उड़ा रही विपक्षी पार्टियां। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह कहते हैं ऐसे अनपढ़ है मोदी जी के केंद्रीय मंत्री जिन्हें उच्चारण कराया जा रहा है। सुना है पशुओं को गर्भाधान कराते थे, इतनी इनकी शिक्षा रही है। मनसुख मांडविया खेल मंत्री भारत सरकार कुछ बैगन बैगन बोल रहे हैं। इसके अलावा सागरिका घोष, जो कि बंगाल के क्लब है मोहन बागान इस बंगाल, तो सागरिका घोष इसमें चुनावी राजनीति को जोड़ देती हैं और कहती हैं, सागरिका घोष कटाक्ष करते हुए कहती है मोहन बैंगन ईस्ट बैंगन। बीजेपी सरकार के खेल मंत्री को क्या कोई क्लू है कि जो लीजेंडरी फुटबॉल क्लब है मोहन बागान और ईस्ट बंगाल, वो बंगाल के प्रतिष्ठित लीजेंडरी फुटबॉल टीम है, उनका नाम भी नहीं पता है बीजेपी सरकार के मंत्री को, जो कि शर्मनाक है। और बीजेपी बंगाल में चुनाव जीतना चाहती है। आगे सागरिका घोष कहती है कि बंगाल चुनाव में इनका सफाया हो जाएगा। तो बंगाल चुनाव से जोड़ते हुए सागरिका घोष इस पूरे मुद्दे पर कटाक्ष करती है। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा कहते हैं मनसुख भाई का ये वीडियो ज्यादा सुनेंगे तो शर्तिया आप भी इन क्लब्स का उच्चारण भूल जाएंगे। तो देश के विपक्षी नेता, विपक्षी पार्टियां और पत्रकार इस बात को लेकर हैरान है कि खेल मंत्री को मोहन बागान का नाम नहीं आता, इस बंगाल का नाम नहीं आता, उसको पढ़कर बोलने में भी आखिरकार कैसे फंबल हो जाता है। जुबान किसी की भी फिसल सकती है, लेकिन बार बार अगर फिसले तो यह साफ दिखाई देता है कि मनसुख मांडविया को कोई जानकारी नहीं है कि मोहन बागान नाम की कोई प्रतिष्ठित टीम है। अगर कोई नई टीम होती तो भी समझ आता यार ऐसा फंबल हो गया, लेकिन पढ़कर बोला जा रहा है, उसमें भी ठीक से नहीं बोला जा रहा। इसका मतलब खेल मंत्री को फुटबॉल के बारे में बेसिक जानकारी नहीं है कि भारत में फुटबॉल में क्या चलता आया है, उसका इतिहास क्या है। और जिनको इतिहास के बारे में इतना नहीं मालूम, क्या वो खेल का भविष्य बना सकते हैं? ये सवाल आम पब्लिक, विपक्षी नेता और पत्रकार उठा रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं कि खेल मंत्री को मोहन बागान का नाम नहीं बोलना आता है, मोहन बैगन बोलकर एक तरह से मजाक बनवा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।